हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है ये। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो कि पेज नंबर 10 पे आपको मिल जाएगा। इसके मार्किंग्स बीच बीच में हैं, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ये आंसर को देखते जाओ और उसमें मार्क करते जाओ, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। फर्स्ट है, मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। अभी यूरोपियंस, आपको पता है यूरोप कंट्री में जो रहने वाले लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था। मतलब जैसे उनको जानना है किसी चीज़ के बारे में, बेचैनी हो रही थी। सिविलाइजेशन मतलब जो इससे पहले का जो लाइफ था, कैसा लाइफ था, ठीक है, ये एंड होने से, ये न्यू जनरेशन स्टार्ट होने से पहले। एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट मतलब हमारी जो कंट्रीज है ईस्ट, उसमें क्या है, मतलब डीप थॉट क्या है, हिस्ट्रीज क्या है हमारी, इसके बारे में जानना था उनको। तो सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। बहुत सारे एडमायर करने लगे, मतलब बहुत बोलते ना, तारीफ करने लगे, एंड रिस्पेक्ट देने लगे बहुत सारे स्कॉलर्स फ्रॉम यूरोप। दे स्कॉलर्स आर नोन एज ओरिएंट, इन स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, जो मोस्टली ईस्टर्न एंड सिविलाइजेशन, जो हरप्पन सिविलाइजेशन हुआ करते थे, जो लाइक आपको पता है कि जीरो से स्टार्ट हुआ रहेगा, उसके पहले का जो जनरेशन है जो ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में। The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European language. ये जो स्कॉलर्स थे, ये लोग सिमिलैरिटी मतलब पता है ना आपको, थोड़ा बहुत जो सिमिलर होता है, एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करें। तो एक तो संस्कृत लैंग्वेज, आपको पता है संस्कृत क्या होता है, और यूरोपियन लैंग्वेज में कंपेयर करने की कोशिश करने लगे। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशंस एंड संस्कृत लिटरेचर। वैदिक पता है, हमारा पता है ना, वेदा से जुड़ा हुआ है, ऋग्वेदा, समावेदा, इस तरह से अलग अलग वैदिक लिटरेचर अवेलेबल है। और हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसके बारे में स्टडी करना चालू किया। Their studies resulted into formulating the notion of an एंशियंट लैंग्वेज। इनकी जो स्टडीज़ है उसका रिजल्ट क्या निकला, फॉर्म लोगों ने फॉर्म करना चालू किया। द नोशन ऑफ एन एंशियंट मतलब जो एंशियंट्स के रिलेटेड आइडियाज़ है, लैंग्वेजेस है, दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन। और वो सब लाइक ना, संस्कृत लैंग्वेज मेन है, और जो भी लैंग्वेज डेवलप हुआ रहेगा वो बिकॉज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज डेवलप किया होगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में, उनका नाम है फ्रेडरिच मैक्स मुलर। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज अ मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लैंग्वेज संस्कृत से ही धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी, तो उनका भी ओपिनियन है कि संस्कृत जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडो मतलब यहाँ का, हमारे जो ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज है इंडिया का, एंड यूरोपियन लैंग्वेज से रिलेट करता है। ही ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। हितोपदेश लाइक हमारी ऋग्वेदा होता है, समावेदा होता है, ऐसे हितोपदेश एक बुक है जो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसफर किया है ऑफ हितोपदेश। द ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन, और जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने ऋग्वेदा जो हमारी होली बुक जैसी है उनको भी ट्रांसफर किया है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सेकेंड आंसर, जो कि पेज नंबर 10 एंड 11 में मिल जाएगा आपको। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शोज एन इंक्लाइनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ एस्टीम्स ऑफ द इंडियन रीडर्स। तो ये लोग ने हिस्ट्रीज के जो एजुकेशन है वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में लिया है, और शोन इंक्लाइनेशन टू स्टोर मतलब वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्राइड है, हमारी जो ऑनर है इंडिया का, उसको वो बरकरार रखे, और जो ग्लोरी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया जिस चीज़ के लिए फेमस है, और सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ कैपेबिलिटी है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो इंडिया के लिए करने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वे इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तो बोलते नेशनलिस्ट राइटिंग जो है मतलब अपने इंडिया के लिए लिखने के लिए, वो महाराष्ट्र में है, और वो इन महाराष्ट्र मतलब हमारे महाराष्ट्र में इंस्पायर किसके वजह से हुआ, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के वजह से हुआ। He criticized the prejudice history of ancient India written by the British officer. ब्रिटिश ऑफिसर ने भी इंडिया के बारे में बहुत हिस्ट्रीज लिखी होंगी, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि कुछ अच्छा तो लिखा नहीं होगा, ऊपर ऊपर से चीज़ें लिखी होंगी। तो प्रीजुडाइज मतलब अपोजिट थिंकिंग, जो थिंकिंग मैच नहीं करती है, जो गलत बोला जाता है हमारे कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के रिलेटेड, लैंग्वेजेस के रिलेटेड। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करके इन्होंने क्रिटिसाइज किया ये सारी चीज़ों, क्योंकि जो भी उन्होंने लिखा है वो अप टू द पॉइंट नहीं है, और राइट तो बिल्कुल भी नहीं है।
द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इन लोग ने कोशिश की थी हमारी जो इम्पोर्टेंट गोल्डन एरा है, जो इम्पोर्टेंट जो लाइक शिवाजी महाराज के बारे में लिखना, भगत सिंह के बारे में लिखना, या और भी जो लोगों के बारे में लिखना, उनके बारे में ध्यान दिया। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत नाम लिखे हैं, आप भी चूज करके थोड़े बहुत लिख सकते हो। महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा एक्सेट्रा आर नेम्स अमॉन्ग सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमॉन्ग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफीज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जो थर्ड आंसर है वो सुबाल्टन हिस्ट्री। सुबाल्टन क्या है देखते हैं। द सीट्स ऑफ सुबाल्टन हिस्ट्रीज आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मार्क्स इनका क्या है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, सॉरी ये रशिया से बिलोंग करते हैं। और इनकी थिंकिंग क्या थी, इनकी थिंकिंग ये है कि ये जो है मोस्टली कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट इज कम्युनिज्म, लाइक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, जैसे कि वर्कर्स होते हैं एंड लेबरर्स होते हैं, इनको ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए और इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनको टैक्स में भी छूट दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब जो सबसे लोअर कास्ट के जो होते हैं उनको बोलते हैं ना फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, तो इंसान को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो सुबाल्टन भी मार्क्सिस्ट से बिलोंग करता है। द कार्ल मार्क्स इसको हम बोलते हैं। The role of the Indian historians Antonio Gramsci is very important in the developing the idea that the history should be written starting from the bottommost rank of people in the society. Subaltern means bottommost rank. तो इटालियन हिस्टोरियंस है जिनका नाम है एंटोनियो ग्रिम्सी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री राइटिंग में। वो बोलते हैं जब भी आप हिस्ट्री लिखें तो आप सबसे लोअर सेक्शन से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे आप एक हायरार्की बोलते हैं ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ा के आप सारी चीज़ों के बारे में बताएं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री में वो है बॉटम मोस्ट रैंक। जैसे कि फोकलोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सुबाल्टन। फोकलोर मतलब जैसे कि आप पुराने ज़माने के बारे में स्टोरीज बोलते हैं, जैसे आपकी दादी आपको स्टोरी बताती है पुराने ज़माने के बारे में या उनके जनरेशन के बारे में, तो हम उनको बोलेंगे फोकलोर। Ranjit Guha and Indian historians played a major role in establishing Subaltern history as an important academic school of history. रंजित गुहा जो हैं इन्होंने इंडियन हिस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है और इन्होंने एकेडमिक भी खोला है, ये स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है। सिमिलर थॉट वर एक्सप्रेस्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहब। इनके जैसे ही थॉट और भी लोगों ने, जैसे कि ज्योतिराव फुले ने भी बहुत सारी हिस्ट्रीज लिखे हैं एंड बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखे हैं। Mahatma Phule drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras done under the name of religion. महात्मा फुले ने सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्रीज में ध्यान दिया वो एक्सप्लोरेशन मतलब पता है कि अत्याचार करना दूसरों के ऊपर, और उनको शुद्रास एंड अतिशुद्रा, शुद्रास मतलब वेरी लोअर कास्ट एंड अतिशुद्रा मतलब हायर कास्ट, तो ये रिलीजन के नाम पे ऊपर नीचे करना या पढ़ाई के रिलेटेड हो या किसी चीज़ के भी रिलेटेड हो, ये पार्शलिटी करना जो है उनके बारे में उन्होंने हिस्ट्री में लिखकर लोगों को समझाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कॉन्स्टेंटली रोट अबाउट इट, और इन्होंने भी इसके बारे में ज़्यादा लिखा और कंटिन्यूसली उन्होंने इसके बारे में लोगों को जानकारी या जागरूक करने की कोशिश की। टू ऑफ हिज बुक हु वे द शुद्रास, दो बुक उन्होंने लिखे थे, पहला तो है हु फॉर शुद्रा एंड दूसरा है द अनटचेबल्स। ये दो बुक लिखे थे। मैनी मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुबाल्टन टाइप, और इसमें आपको सुबाल्टन के बारे में मतलब बॉटम मोस्ट सोसाइटी जो है उसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलेगी।